हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। पूजा मेहलावत के एक और व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो जी आज मेरे 50 के कंप्लीट हो गए हैं और आप सभी का, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली का दिल से धन्यवाद इतना ज़्यादा सपोर्ट प्यार साथ देने के लिए। और आज एकदम मेरी प्लानिंग हो गई है खाटू श्याम जाने की। मैंने लाइव में बता भी दिया था आपसे कि मेरे पास फ़ोन आ गया था कि कल श्याम बाबा का चलना है तो चलना है। तो अभी हम जा रहे हैं श्याम बाबा का। और आज मैंने ये वाला सूट पहना है। काफ़ी दिनों बाद पहले आपसे दिखा दिया था मैंने कि ये 2 सूट मैं लेके आई थी तो स्टिच होके तो आ गए थे लेकिन पहने नहीं थे। आज इसका नंबर आ गया है तो अभी लेट हो रही हूँ। मैं ट्रेन से जा रही हूँ, मैं पूरब और 2-3 लेडीज़ें और जा रही है। और मैं आगे चल के दिखाती हूँ आप सभी से। अब मैं जा रही हूँ। ओके, मिलते हैं अगली क्लिप के साथ। तो गाइस अब हम पहुंच गए हैं रेवाड़ी स्टेशन पर और ये है हमारी रेवाड़ी का स्टेशन जो हरियाणा का सबसे बड़ा स्टेशन है। और सबसे पहले ही जो स्टेशन था वो रेवाड़ी का ही स्टेशन था, सुना है मैंने काफ़ी लोगों से। तो ये अब हम पहुंच गए और हम है ना 7 बजे की ट्रेन से जा रहे हैं, सुबह 7 बजे की। और मौसम है ना इतना अच्छा मौसम था, बहुत अच्छा मौसम था। तो हम है ना वहाँ पे पहुँच गए थे क्योंकि हम गए थे 3 लेडीज़ और पूरब और एक उनका बच्चा और मैं, मतलब गए थे। और फिर है ना हम पहुँच गए स्टेशन पर। कितने दूर है? कितने दूर है? और फिर हम पहुंच गए रिंगस। तो रिंगस में हमने बैठ के पी चाय और इन दोनों लड़कों ने ले कोक, प्रोक्स ने और पूरब ने। और पूरब का तो बढ़िया डब्बी मिल गया, आराम से गेम खेलेगा और मैंने पी चाय। और चाय भी क्या बताऊं, चाय ले ली, मन कर रहा था, मैंने कोक नहीं पी। और है ना वो मतलब रील एडिट करने में मेरी चाय हो गई ठंडी, फिर भी मैंने पी ली। और अब हम जा रहे हैं रिंगस से खाटू श्याम। तो मैंने इनसे बोल दिया था बस से ऑटो से नहीं चलेंगे, और ये जो मतलब होया करे ना बिजली वाली ये रिक्शा सीख के ये कर लेंगे रिक्शा बुक और फिर चलेंगे। और आराम से मौसम का नज़ारा लेते हुए पूजा मेलावत जाने लग रही है खाटू श्याम। बहुत मज़े आए भाई, पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने ज़्यादा मज़े आ रहे हैं और मैं परेशान नहीं हो रही। सबसे बड़ी बात ये है कि मैं परेशान नहीं हो रही। और है ना, नहीं तो ना मैं गाड़ी में बहुत ज़्यादा थक जाऊँगा। इस नहीं तो गाड़ी में जाने की ऐसी कोई बात ना, मेरा मन करे चाहे मैं हर महीने चले जाऊँ, लेकिन है ना मैं गाड़ी में इतनी ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। एक तो ना मेरे थोड़े तेल चढ़ा है, दूसरी बात गाड़ी में मेरा लेट के जाना पड़ा है, बैठ कर मेरे पे नहीं जाया जावा क्योंकि मेरे ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाऊँ मैं। तो मैं ना ट्रेन में जाकर बहुत ज़्यादा खुश होया करूँ, सीट मिल जावे तो मज़े आ जावे। और अब की बार मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि जाते वक्त भी सीट मिली और आते वक्त भी। और है ना अब पहुँच गए तोरण द्वार पहुँच के सब फोटो वीडियोस लेते हैं। तो अब ये भाड़ा वाड़ा दे रहे हैं, किराया विराया। क्योंकि है ना मैं इन पंगा में ना बड़ा करूँ भाई, मैं पैसे दे दिया करूँ। आप जानो मैं मार्केट जाती हूँ ना तभी भी पूरा से ही पैसे दे देती हूँ क्योंकि ना मैं पैसों को गिरा देती हूँ। मेरे बहुत बार पैसे पड़ते हैं, बहुत बार, तो मेरे से नहीं संभाले जाते। मैं मतलब शॉपिंग करने जाती हूँ ना, या तो मैं पूरा ही जाते हैं, इसके फादर जावे तो उनके तो फ़ोन में रवे, और नहीं तो फिर कहीं भी चली जाऊँ तो मैं उनसे पैसे दे देती हूँ और फिर अपने कर ले वही हिसाब किताब। आपने सुनी होगी ना कि चाहे कितनी भी पक्की डब्बन हो अपना भाड़ा कोई ना छोड़े। अपना किराया जरूर मांगेंगी। तो हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं था, बहुत अच्छी थी ये दोनों, नीतू भी, रितु भी, किरण भी। मतलब इतना अच्छा, इतना फर्स्ट टाइम मिली हूँ मैं इनसे, लेकिन है ना इतना अच्छा लगा इनसे मिलके। एक बार भी मेरे को ये फील नहीं हुआ कि ये मतलब फर्स्ट टाइम मिल रही है मेरे से या मैं इनसे मिल रही हूँ। खाना भी ये खुद लेके आई थी लेकिन मैंने खाना तो खाया ही नहीं क्योंकि मैं कहीं जाती हूँ ना मेरा ऐसा ही है, मेरा चिप्स कुरकुरों से ही मन भर जाता है, मैं नहीं खाती खाना। फिर भी ना मतलब इन्होंने ये नहीं कि भाई तूने ये खिलाया मैंने ये खिलाया तू पैसे दे, वे पैसे दे। जो 10-10 रुपए के हिसाब लेते ना वे ऐसे ही होते हैं टुच्चे बंदे। आपस में 100-200 का कुछ नहीं होया करे खाने पीने चीज़ा। मैं तो कितने जाओ तो ये जात मत दिखाया करो, ठीक है। अपने व्यवहार को, अपने नेचर को चेंज करना सीखो। 100-200 रुपये में कि माड़ी बारी ना होया कर आदमी की।
तो फिर अब हम जा रहे हैं खाटू की गलियों में मज़े करते हुए। और इन्होंने वो पीछे मैं फ़ोन में सुन रही थी ना, तो ट्रैफिक था, ज़्यादा आवाज़ आ रही थी तो समझ नहीं आ रहा था। तो ये कह रही थी मेरे से, नीतू की ना मुझे इस वाली रील पे वो बनाना, इस वाले सॉन्ग पे रील बनाना। तो फिर मैंने बोल दिया कि आप मेरे पास भेज दो, मैं बना दूँगी। और फिर अब की बार दूसरे रास्ते से आ रहे हैं। और यहाँ पे जाने के बाद एक बात भी पता लगा, ये बोलने लगे, वैसे ये जाती है हर महीने, तो इन्होंने कह दिया कि हर महीने आया करेंगे। फिर मैंने बोल दिया, मैंने टाइम होगा ना तो मैं हर महीने आ जाया करूँगी। नहीं तो इन्होंने यही बोला है कि ना दिल्ली वाली धर्मशाला में, रेवाड़ी वाली धर्मशाला में तेरे को कभी भी रुकना पड़े तो कोई पैसे वैसे नहीं लगेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने माता पिता की याद में वहाँ पे रूम बनवा रखा है। तो ये बोले कि हमारी बात करवा दिया कर और रुक जाया करो तुम। और मैं ना मतलब रेवाड़ी वाली धर्मशाला में तो सिर्फ ओनली मैं 1 या 2 बार रुकी हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना मैं एडजस्ट नहीं हो पाती, क्योंकि वहाँ पे ना मतलब वॉशरूम रूम के अटैच नहीं है। तो सर्दियों में रुके तो वॉशरूम अटैच नहीं है तो क्या फ़ायदा, गर्मियों में वहाँ एसी नहीं है तो मैं नहीं रुकती। मैं हमेशा दिल्ली वाली धर्मशाला में ही रुकती हूँ, क्योंकि वहाँ पे अटैच वॉशरूम है और एसी वगैरह भी है। और एसी के बगैर तो गर्मियों में तो मेरे से मुश्किल है रुकना, मेरे से नहीं रुका जाता। और फिर मैं परमानेंट वहीं रुकती हूँ। तो अब इन्होंने बोल दिया तो अब तो और भी बेस्ट हो गया। तो अब हम ले रहे हैं प्रसाद। और प्रसाद में मैं हमेशा श्याम बाबा के जाऊँ तब पेड़े ही लिया करूँ, क्योंकि प्रशांत के फादर को बहुत पसंद है, तो यही लेके आया करूँ मैं। और फिर हमने ले लिए हैं पेड़े और फिर चल दिए। और है ना, बताऊँ क्या हुआ वहाँ पे मैं ये रोग काटू थी जाके, ये तो पूछना याद नहीं रहा कि क्या है क्या नहीं। ये मतलब बोल दिया कि पंडित जी बैठा था, उससे बोलने लगी, दरबार बंद था, श्याम बाबा का भोग लग रहा था उस टाइम, तो थोड़ी देर पट बंद कर दिए थे। तो फिर मैं वो बाहर एक पंडित जी बैठा उस तनु तक गई को ना कि पट क्यों बंद है। मैं कहने लगी हेलो दादा, फिर बोला "हाँ।" पंडित जी बंद क्यों है फिर वो ना हंसन लगा, पंडित जी बंद क्यों है। मैं ना दादा यो पट क्यों बंद है बाबा का, नू बता। फिर बोला बेटा भोग लग रहे हैं और उसके बाद आरती का टाइम होगा। फिर मैं ठीक ओके। फिर हम पहुंच गए बिल्कुल मंदिर के पास। और ये जय हो खाटू नरेश की। और भाई सब ने ना बतानी है लाइव में दर्शन किस किस के हुए, क्योंकि ना मैं उस टाइम कमेंट रीड नहीं कर रही थी। जब बिल्कुल पास गए मंदिर के तो मैंने पूर्व से फ़ोन दे दिया था कि आप करवा दो दर्शन सबके, क्योंकि मेरे को भोग भी लगाना था, बाबा तो 2 4 बात भी करनी थी। तो मैंने पूर्व तो फ़ोन दे दिया था, मैंने नहीं बेरा किस किस ने दर्शन करे। तो कमेंट में ज़रूर बताइए, कमेंट करके किस किस के दर्शन हुए थे लाइव में, ठीक है। और मेरे सारे भक्ता के संकट दूर करिए मेरे श्याम बाबा, यो बात मैं बोल का हूँ। मेरे सब्सक्राइबर ने खुश राखी है हमेशा। और जो हमारे हमारी जड़ है ना बाबा, उनके लड़ा दिए बरडे, उनके नुए पतंगे लागेंगे हमारे नाम के, हम नुए गड्डी न पार कर जाओगे। तो बोलो जय श्री श्याम सभी। और भाई इतने ज़्यादा मज़े आए। फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं जिस दिन गई हूँ उसी दिन वापसी आई हूँ खाटू ते, नहीं तो हमेशा रुक कर आया करती। और अब की बार तो ना मतलब 50 के होते के साथ ना देखो ये हुआ है, मतलब आस्था भक्ति कि ना भगवान ने, मैंने आज तक कोई केक नहीं काटा, कुछ नहीं काटा है। ना लोग ना 1000 सब्सक्राइबर पे भी कटा है, 10,000 पे भी, 20,000 पे भी, लेकिन मेरा केक कटा है सीधा 50 के पे। 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। तो सबसे पहला श्याम बाबा ने बुलाई हूँ मैं। मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी, सच में श्याम बाबा कसम मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी। सीधा मेरे पास फ़ोन आया और डायरेक्ट मैं खाटू पहुंच गई। और खाटू उसी टाइम मतलब उसी दिन गई, उसी टाइम दिन वापस। ट्रेन में भी सीट मिल गई, बिल्कुल आराम से लेट के गए, मौज मस्ती करते। और अब हम वापस आने लग रहे हैं। तो सुबह से खाना नहीं खाया था मैंने, तो मैं खा रही हूँ पेड़ा, खा लो आप सब भी। और ऐसे मैं वीडियो में देख लेती हूँ ना खाने की चीज़ तो मेरा मन कर जाता है। और मैं बैठी थी ऊपर, और ऊपर मैं ऐसे बैठी थी थोड़ी देर लेट जाऊँगी, क्योंकि सुबह 5 बजे उठ के गई थी ना तब। तो फिर भाई ऊपर तो ये लट से चुभे थे, इतनी बूंदी डाला। मैं फिर आ गई थी नीचे। और फिर दाल वाला आ गया था, दाल वाला सब तो दाल खवा दी थी हमने। फिर मैंने टेस्टी ना लगी भाई, मैंने चाहे कितनी बूंदी करड़ी भूख लग रही हो, स्वाद खाने में नहीं आया तो मैं नहीं खाऊं।
चाहे भूखी मर जाऊंगी, लेकिन है ना टेस्ट के बिना सौदा नहीं खाया करते यार। तो फिर है ना, ये देखो सारे बंदे फ़ोन में बिजी है और मैं यहाँ पे व्लॉगिंग कर रही हूँ। और आज मैंने मतलब खोरी जो एम्स बन रहा है वो दिखाया इन्होंने, और रास्ता पार्क दिखाया। मतलब बहुत मज़े आए, इंजॉय करते गए, इंजॉय करते आए, मौसम बहुत अच्छा। और फिर हम पहुँच गए हैं रेवाड़ी। रेवाड़ी में फ़र्स्ट टाइम मैंने खाए गुलाटी के छोले भटूरे इस रेस्टोरेंट में। वैसे बहुत पुराना है ये, लेकिन मैं आई हूँ फर्स्ट टाइम, क्योंकि मेरे को ना खाना अप्सरा का ही बेस्ट लगता है। मैं अप्सरा के बिना, या फिर छोले भटूरे खाने हो तो वो नारायण स्वीट्स है ना वहाँ के खाते हो, नहीं तो यहाँ नहीं आई। हाँ मतलब छोले भटूरे ठीक थे, लेकिन मेरे को रेस्टोरेंट पसंद नहीं आया। ये किरण आती है यहाँ पे तो ये मेरे को लेके आ गई, तो फिर मेरे को ये इसलिए पसंद नहीं आई, थोड़ा भीड़ भाड़ थी। तो अप्सरा की टक्कर में कुछ नहीं है। हाँ पर छोले भटूरे ठीक थे। और शाम में देखियो भाई, देखो पिज्जा कैसे खाऊंगा, मैंने कैमरे में रिकॉर्ड कर रखा है। वो डेंजर मानस देखियो, ओ तेरी बेटे के देखो पूरे हंसने लगा कि मम्मी जी आप क्या कर रहे हो। देखो खाना है ना अपने घर मंगवा के खा लो, लेकिन जो खाना आपको नहीं आता खाना वो पब्लिक में बैठ के कभी नहीं खाना चाहिए। जैसे चाउमीन वगैरह किसी को नहीं आते हुए लटके जावे, बूंदी लग गए, सब डाल के आदमी बैठे रहे, तो आदमी अपनी जात अपने आप दे देवे। देखियो ओ हो जय बाबा की गाइस तो मैंने हंसी आई बहुत ज़्यादा, तो मैंने एक क्लिप रिकॉर्ड कर ली इसके कैमरे में। और 3-4 बालकन ले रहा है ठाठी, पूरा एंजॉय ले रहा है, मगर ठीक है कर ले काम ने तू। और फिर हमारे आने लग रहे हैं छोले भटूरे। 2 मिनट के लिए बोल के गए थे, और भूख तो भाई मरे जा रहे थे, बहुत बूंदी डाला भूख लग रही थी। मगर पूरा यहीं तक खा पी के घर आ जाकर सोवेंगे आराम से, क्योंकि आकर मैंने केक काटना था, आप सब तय बताई थी ना क्यों आज मैं केक काटूंगी। और भटूरे सही थे, मैंने 1.5 छोला भटूरा खाया। जो वो नारायण स्वीट्स पे भी गए थे, लेकिन वहाँ पे 4 बजे कंप्लीट हो जाता है उनका, खाना वाना ख़त्म कर देते हैं। वे बोलते हैं 4 बजे बाद नहीं मिलेगा, तो फिर हम यहाँ पे आ गए। ये बोलने लगे आज तेरे को गुलाटी के खिलाऊंगी। फिर मैंने कहा कि नाम तो सुना है, लेकिन मैं कभी गई नहीं उसके, क्योंकि मेरे को जहाँ का पसंद आ जाता है मैं वहीं जाती हूँ खाना। तो आज ये बोलने लगे अप्सरा में नहीं जाना वहाँ चल, तो मैं खा के और फिर हम पूरब की चप्पल दीवाने आ गए थे घंटेश्वर मंदिर के पास, लेकिन लड़के को यहाँ की चप्पल पसंद नहीं आई। बोले मम्मी जी मैं नहीं लूँगा। ये हमेशा ना मतलब ऑनलाइन बुक करता है, ये पूमा एडिडास वगैरह ऐसी चप्पल पहनता है। तो ये बोला ऐसी तो मैं बावल से ही ले लूँगा, मेरे को नहीं लेना। फिर हम इसको लेके गए BMG मॉल के वहाँ, चलो भाई वहीं मिलेगी। तो अब हमने एंट्री कर दी है BMG मॉल। मैं वैसे ना हम 2 वाली ट्रेन मिल गई थी हमने रिंगा से, तो हम 5:45 यहाँ पे पहुँच गए थे। रेवाड़ी में तो टाइम था। और फिर शॉपिंग करने के बाद थोड़ी देर किरण के पास रुक के फिर हम अपने घर आ ही गए थे। तो पहले हम गए मॉल। मॉल में हमने देखे इसके स्लीपर्स, 1-2 टी-शर्ट ली, थोड़ी बहुत शॉपिंग करी। वुडलैंड के शोरूम में गए। और यहाँ पे मैं 5-6 साल पहले भी आई थी, तो यहाँ पे आके बस मेरा मूड ऑफ हो जाता है थोड़ा। रेवाड़ी में मैं कम ही जाती हूँ। तो ये स्लीपर्स मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आए, इतना ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल थे ये, बहुत ही कंफर्ट जिसको बोलते ना बेस्ट। जिनकी शोल बिल्कुल सॉफ्ट होती है ना, पहनने में बहुत ही कंफर्ट होते हैं वे। तो 2 की जगह या 4-5 जोड़ी ले तो एक ले लो 2-2.5 हज़ार की रेंज में। चाले भी गणेंगे, बढ़िया भी लगेंगे और सुंदर भी। जो सब किनेगा पड़े हाँ भाई कुछ चीज़ पहन रहा अगला मानस। मेरी तो सोच आई है भाई 3-4 जोड़ी ले तो एक जोड़ी ले लिया करो, बढ़िया ले लिया करो। और फिर मैं कर रही हूँ व्लॉगिंग। और ये वाला सूट बहुत अच्छा लगा प्रशांत को भी, और किरण का भी मंगवा कर ला कर देना है। मैंने कह रही थी कि ना पूजा तेरी पसंद बहुत अच्छी है, तेरे कपड़े चप्पल जूते जो कुछ पहनते ना बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैंने इससे भी शॉपिंग करवाई। वैसे ये बोल रही है 2-3 दिन में फिर आना है, मैं शॉपिंग करने जाऊंगी। और फिर मैंने बोल दिया कि ना मैं आपके सूट वगैरह ना वे ऑनलाइन ही मंगवा दिया करूँगी। 3-4 पेज है उन्हीं से मैं मंगवाती हूँ, तो मैं आपके वहीं से मंगवा दूँ। क्योंकि मैं ऑफ़लाइन आप सबको देखा होगा मैं बहुत ऑफ़लाइन कम शॉपिंग करती हूँ, ऑनलाइन ज़्यादा करती हूँ। और सूट तो तकरीबन सूट बेस्ट मिलते हैं ऑनलाइन, तो मैं इनके लिए मंगवा दूँगी। तो फिर हम पहुँच गए पूमा के शोरूम में।
BMG मॉल में। तो मैं बोल रही हूँ वाइट कलर की ये ले ले चप्पल, लेकिन ये लड़का ऐसी चप्पल नहीं पहनता, ये पहनता है स्लीपर्स। और ये ब्लू वाले स्लीपर्स बहुत ही अच्छे थे, थोड़े कॉस्टली थे, कहने का मतलब कॉस्टली गाइज तो थोड़े महंगे थे लेकिन अच्छे थे बहुत। 3,000 के ऊपर के थे ये। तो आप कमेंट में करके बताइए कितने तक के होंगे ये स्लीपर। 3,000 तो ऊपर है, 4,000 से कम है, ठीक है। कमेंट में बताइए, जिसका भी आंसर ठीक होगा मैं उसका कमेंट पिन करूँगी, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये स्लीपर बहुत ही अच्छे लगे मुझे, फिर मैं अपने लिए देखने लग गई। तो मेरे लिए मैंने नहीं लिए, क्योंकि वो जो मेरे को पसंद थे ना चप्पल, वे थी 2300 रुपये की, ऑनलाइन आ रही है पुमा की वेबसाइट से ही। और ये दे रहे थे 3,000 रुपये की। फिर मैंने नहीं लिया कि मैं नहीं लूँगी भाई, मैं ऑनलाइन ही बुक कर लूँगी, ऑनलाइन ही मंगवा लूँगी। और फिर हम आ गए हैं यहाँ पे बर्गर किंग। और फिर यहाँ हमने खाने पीने की कुछ चीज़ नहीं खाई, क्योंकि मैं वहाँ से ही पेट पूजा करके आई थी। इसके बाद हम सोच रहे हैं रेड टेप के शोरूम में जाने के लिए, क्योंकि वहाँ से लेने हैं कपड़े, 1-2 लोवर लेनी है। और लेनी है पूरब के लिए शूज़ वाइट कलर के, लेकिन इसको यहाँ पे अच्छे नहीं लगे, तो शूज़ इसने मना कर दिया कि मैं यहाँ से शूज़ नहीं लूँगा, मेरे को नाइक के ही शूज़ लेने हैं। तो फिर मैंने बोल दिया ओके, अगली बार दिला देंगे तेरे को नाइक के शूज़। तो मैंने यहाँ से एक लोवर लिया है, वीडियोज़ में दिखाऊंगी कभी आपको। और 2 ली है टी शर्ट, मैंने मेरे लिए शॉपिंग की है। और किरण ने ली है यहाँ से 3 टी शर्ट और 3 लोवर और एक कुर्ती ली है। ये इसमें से ये प्रिंट वाली कुर्ती ली है इसने। कुर्ती मैं बहुत कम पहनती हूँ, मैं पहनती नहीं हूँ, मैं ज़्यादातर खुद स्टिच करवाती हूँ टेलर से, मैं रेडीमेड कुर्ती नहीं पहनती। कभी 1-2 पीस ले लिए तो ले लिए, नहीं तो मैं नहीं लेती। वैसे कपड़े बहुत अच्छे थे, बहुत ही बेस्ट एकदम। और रेड टेप के शोरूम में ना प्राइस भी रीज़नेबल होती है, क्वालिटी भी अच्छी होती है इनकी। तो जो भी मतलब मीडियम रेंज के कपड़े लेना चाहते हैं या फिर शूज़ चप्पल वगैरह, तो ज़्यादा कॉस्टली नहीं मिलते यहाँ से। आप रेड टेप के शोरूम में जाया करो, वहाँ से लिया करो। और फिर हम पहुँच गए हैं घर पे किरण के, और आज ये सब कुछ मतलब दिखा रही है। और पूरब की इसकी बहुत ज़्यादा गुट्टा है, सारी चीज़ मतलब बात करती है। आज इसका फ़ोन नहीं आया तो भी पूरब कह रहा है मम्मी जी आज किरण का फ़ोन नहीं आया, क्या बात है मैं करेंगे। तो गाइज़ व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, ओके।